Hello everyone, welcome back to my channel Code Genius Shriya. I hope you are doing great. In this video, I will discuss the JavaScript part 3rd, where I will cover the topics like comparing the non-numbers in JavaScript and the conditional statements. After that, I will discuss the coding portions. So without any further delay, let's get started. अब हम लोग बात करें comparison for non-numbers in JavaScript. अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, नंबर्स को कंपेयर करते आ रहे थे, जैसे इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर से, इक्वल ऑपरेटर से, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज आर द ऑपरेटर्स दैट वी आर यूजिंग फॉर द नंबर्स. बट नाउ हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, नॉन नंबर्स को. जैसे कि स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है. हम लोग स्मॉल ए को कैपिटल ए से कंपेयर कर रहे हैं. जो हमारा कीबोर्ड है उसके बाद जितने भी सिंबल्स हैं हम लोग उसको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं. कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो सिंबल है ना उसके साथ क्या है, एक यूनिक वैल्यू होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक कोड. वो क्या होती है, हर एक सिंबल की अलग होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं. तो हम लोग अपने यूनिकोड्स को देखते हैं. सिंपली गो टू गूगल क्रोम और सर्च क्या करना है, यूनिकोड वैल्यू फॉर अल्फाबेट, और हम लोग यूनिकोड वैल्यू ऑफ सिंबल कर दोगे तो कुछ भी करोगे तो इमेज आ जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सिंबल्स हैं. ठीक है, हमारे कीबोर्ड में जितने सिंबल्स है ना, हर सिंबल आपको मिल जाएगा और उसकी सबकी यूनिक कोड वैल्यू. ठीक है, जैसे मैं अभी कंपेयर करूं कैपिटल ए को कैपिटल बी को, तो यहाँ आप देख सकते हो कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है कंपेयर टू कैपिटल ए. सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल पी की वैल्यू ग्रेटर किससे आ रही है, स्मॉल ए से. बट अगर हम लोग कंपेयर करें कैपिटल ए और स्मॉल ए को, तो इसमें से कौन सा बड़ा है, हमारा स्मॉल ए. चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टैब पे गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आया, यू कैन गो एट एनी वेबसाइट. तो मैं क्या करूँगी, कंसोल पे जाऊँगी. सिंपली अगर आपके पास एरर आते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली कंट्रोल एल करोगे. अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली यहाँ टैप करती हूँ ए. उसको मुझे कंपेयर किससे करना है, बी से, तो मैंने यहाँ पे बी करा. ठीक है, तो जैसे ही किया था यहाँ पे कितना आ गया, ट्रू. ट्रू क्यों आया, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था स्मॉल बी है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर है एज कम्पेयर टू स्मॉल ए. सिमिलरली व्हाट आई विल डू फॉर कैपिटल ए. ठीक है, कैपिटल ए के लिए करा. अगर मैं चेक करती हूँ इसकी वैल्यू फॉर, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बी से. ठीक है, बी से अगर बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू कैपिटल ए. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल ए को कंपेयर करते हैं एज कम्पेयर टू, हम लोग कैपिटल ए से करते हैं. ठीक है, जैसे ही कंपेयर करेंगे आप, यही मैंने आपको बताया था जो स्मॉल ए है वो ग्रेटर देन होता है हमारे कैपिटल ए से. तो यहाँ पे क्या है, हमारा सिंबल चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया. अब सपोज मैं और कोई कैरेक्टर या सिंबल चेक करती हूँ. सपोज मैं यहाँ पे M% का करती हूँ विथ, यहाँ ग्रेटर लगा देते हैं और यहाँ पे डॉलर, डॉलर का सिंबल लगा के हम लोग चेक करते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने किया ट्रू आ गया, क्योंकि देखो M% हम लोग यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स हैं, आप इसमें देख सकते हो. यहाँ पे देखो M% की वैल्यू कितनी है, 26, और डॉलर की कितनी है, 24. इसका मतलब कि M% जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डॉलर हमारा. तो देखो यहाँ पे M% की वैल्यू ज़्यादा आई है. तो हम यहाँ जितने कोई भी सिंबल है ना सबको ट्राई कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे अपना प्लस को, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को कंपेयर करती हूँ ग्रेटर देन अपने इनटू ऑपरेटर से करके देखती हूँ. ठीक है, ये हमारे कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करता है ना, तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं. देखो ट्रू आ गया. अब हम लोग प्लस और इनटू की चेक कर लेते हैं. देखो प्लस की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे 2b, और यहाँ पे 28, सॉरी इनटू था, इनटू की कितनी है, 2a. इसका मतलब क्या है, हमारा प्लस बड़ा है. और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस भी बड़ा आ रहा है. इसका मतलब क्या है, हम लोग हर एक कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं. अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं, मतलब यूनिकोड जो है वो एग्जैक्ट हेक्स कोड के जैसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही है हमारा. तो आप लोग को इसको याद करने की नीड नहीं है, बस ये ऐसे रेफर करने के लिए है. ठीक है, तो क्या सीखा कि जो हमारा यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो यहाँ पे जो स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल बी आ रहा है उससे लेस देन है. जो स्मॉल ए आ रहा है वो क्या है, हमारा स्मॉल बी से छोटा है. लेकिन अगर हम लोग इसमें कैपिटल ए की बात करें, कैपिटल ए और स्मॉल ए में से कौन सा बड़ा है, हमारा कैपिटल स्मॉल ए बड़ा है, हमारा कैपिटल ए जो है वो छोटा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे देख सकते हैं, कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड. तो हम लोग अगर कोई पूछे जावास्क्रिप्ट में हम लोग अलग अलग सिंबल्स को कंपेयर कर सकते हैं या फिर नॉन नंबर्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. यस, इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड. ओके, हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट. जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में. ये आपको कहाँ काम आएगा, हर एक लैंग्वेज में, चाहे आप जावा पढ़ो चाहे C++ पढ़ो, ये चीज़ जो है ना हर बार हर लैंग्वेज में काम आती है. देखो
इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंडीशन डिफाइन होती है। कंडीशन कैसे होता है कि या तो ये चीज होगी या तो नहीं होगी। देखो जैसे कंडीशन लिखते हैं अगर हम, जैसे ये कंडीशन है, सी से मैं रेफर कर देती हूँ कंडीशन को। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ तो ये क्या होगा, ट्रू होगा कंडीशन, यहाँ तो ये फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू होगी तो हमारी कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो होंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो हमारे डिफरेंट रूल्स फॉलो होंगे। सपोज अगर हम लोग एक बनाते हैं कि अगर हमारी एज जो है वो अगर ग्रेटर देन 18 हुई तो दैट विल बी आर वैलिड एज टू वोट। अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो ग्रेटर देन 18 नहीं हुए, इसका मतलब क्या है कि वो वैलिड एज नहीं है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी। या फिर अगर आप इंस्टा के पेज पे देख लो, वहाँ पे क्या होता है, फॉलोअर्स फॉलोइंग होते हैं, हमें एक पर्सन का शो करता है फॉलोअर्स और फॉलोइंग। बट अगर जब तक हम लोग उसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर हमें उसकी दूसरे पर्सन की फोटोज नहीं दिखेंगी। तो ये हमारा होता है कि अगर उसने एक्सेप्ट की तो मुझे फोटोज दिखेंगी, अदरवाइज मुझे उसकी फोटोज नहीं दिखेंगी। तो ये जैसे हमारी कंडीशंस में आ गया कि अगर ऐसा हुआ तो उसके अंदर हमारी ये सेट ऑफ रूल्स जो होंगे वो फुलफिल होंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे ये सेट ऑफ रूल्स फुलफिल होंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशंस। ठीक है, तो हम लोग यही दे सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं सिंपली कि सपोज करो कि हमारे यहाँ एक कंडीशन है कि अगर हम लोग इफ एल्स की बात करते हैं, मतलब लूप चलते जा रहा है, या तो हमारी एज जैसे सपोज या तो एज लेस देन 18 होगी, तो वो क्या है, अगर हमारा चाइल्ड है, अगर एज जो है 18 से हमारी 50 ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे मैन के नाम से कंसिडर कर दो। अगर एज जो है वो 50 से ग्रेटर हो गया तो वो क्या हो गया, ओल्ड कंसिडर करा जाएगा। तो हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब हमारी जो होगी वेरिएंस आ जाएगा इफ एल्स में भी, कि हमारी इतने कंडीशन पे हम लोग ये वाली स्टेटमेंट्स फुलफिल होंगी, इतने में हमारी ये वाली स्टेटमेंट फुलफिल होगी, और इतने में हमारी ये वाली स्टेटमेंट्स फुलफिल होंगी। तो डिफरेंट हमारे अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारी इफ एल्स में, यही होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कंडीशनल स्टेट्स में ये होता है कि पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स विल बी फॉलोड हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपली वो चेक करता है कि अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो वो उस कंडीशन के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे कि क्या होगा, सपोज करो कोई कोड पहले है, अगर वो इफ कंडीशन के अंदर वो सेटिस्फाई करता है तो वो इफ कंडीशन के जो भी लिखा होगा ना कोड उसको फुलफिल करेगा। अगर ऐसा नहीं होता, उसके जो बाद वाला कोड होगा ना उसको देखेगा। ठीक है, तो समझ आ गया। इफ कंडीशन में अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इफ का कोड प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज क्या होगा, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला कोड प्रिंट करवाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंपली जाओगे आप लोग वीएस कोड में, तो जैसे ही वीएस कोड में गए ना, सपोज यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ कि बिफोर बिफोर माई इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाले जो स्टेटमेंट है वो क्या बताएगा कि हमारी जो इफ स्टेटमेंट है ना उसकी पहली वाला कोड है ये। ठीक है, और दूसरा कौन सा बनाएंगे हम लोग, आफ्टर वाला, मतलब जो इफ स्टेटमेंट है उसके बाद वाला जो कोड है उसके लिए चलाएंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में हम लोग अपना एज के लिए बनाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो लेट एज इक्वल टू, लेट्स टेक इट इज 40। ठीक है, तो हम लोग क्या करवाएंगे, सिंपली करवाएंगे इफ अगर हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 हुई, अगर ग्रेटर देन 18 हुई तो हम लोग सिंपली क्या करवाएंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग करवा के कॉन्सोल डॉट लॉग और लिखेंगे यहाँ पे यू कैन वोट। ठीक है, ये मतलब तुम वोट कर सकते हो, लेकिन अभी क्या है, हमारी एज कितनी है, 14 है, और हम लोग पता है कि हमारी वैलिड एज कितनी है, 18 है। तो हमारे यहाँ पे ये इसके अंदर अभी नहीं जाएगा, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, पहली वाली लाइन और इसके बाद वाली लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले कंट्रोल एस करेंगे हमारे कोड को सेव करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आप जाओगे गो लाइव पे जाओगे, मैंने ऑलरेडी ऑन किया था, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाओगे वेबसाइट में, इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे इफ वाला कोड नहीं चला, इसके पहले वाला चला और इसके बाद वाला लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं एज को बढ़ा देती, 23 कर देती। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। देखो वेबसाइट पे आपके लिखा है यू कैन वोट, मतलब 23 इज अ वैलिड एज टू वोट। अब देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड मेरा ये आया है और दूसरी साइड मेरा जावास्क्रिप्ट का आया है, क्योंकि मैंने क्या किया था, जो एचटीएमएल की फाइल थी ना, एचटीएमएल की फाइल के साथ ही मैंने क्या किया था, वहाँ पे लिंक क्या किया था, जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की थी। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से बताया है। सिंपली आप लिंक कैसे करोगे,
वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। लिंक करने के बाद आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड खुल जाता है, और जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउजर पे कैसे शो करना है वो भी मैंने आपको बताया था, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करें, सिंपली यहाँ पे चेक करें। अगर आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट का HTML का कोड खुल गया तो सिंपली क्या करोगे, राइट क्लिक करना अपने वेबसाइट पे, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्या करोगे, सिंपली कंसोल पे जाना है आपको, ठीक है। कंसोल पे अगर आपके पास वार्निंग्स आ रही है तो सिंपली Ctrl L करो, उससे सारी वार्निंग्स हट जाएंगी। फिर आपके पास जो आप जावास्क्रिप्ट का कोड था वो आपको शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे console.log इफ यू वांट टू डू एनी ऑपरेशन। तो मैंने सपोज किया a/5, ठीक है, a/5 का ऑपरेशन लगा रही हूँ, और मैं सपोज यहाँ पे a की वैल्यू लिख देती हूँ, लेट a इक्वल टू 2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट a इक्वल टू इनिशियली मैंने डिफाइन कर दी a की वैल्यू 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अगर एज हमारी या ग्रेटर देन 18 हुई तो मैं क्या करवाऊंगी, a को इंटू 5 करवा दूंगी। मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेरी चारों स्टेटमेंट प्रिंट होगी। बिफोर माई इफ स्टेटमेंट यू कैन वो a/5 की वैल्यू दैट इज 10, ठीक है। फिर आफ्टर माई इफ स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे देखो 10 भी हमारा प्रिंट हो चुका है। आप लोग और क्या करवा सकते हो, देखो इफ वाली हमारी कंडीशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और लगा सकते हैं कि अगर अगर हमारी क्या हुई, एज हुई वो लेस देन 18 हुई, तो सिंपली क्या प्रिंट करवा दें, यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा दें दैट यू कांट वोट फॉर इट, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगी सिंपली Ctrl+V करके यहाँ पे क्या लिखूंगी, यू कैन नॉट वोट, और Ctrl+S से हमारा कोड सेव होता है, ये याद रखना। अब हम लोग चेक करते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। अभी हमारा क्या था, यू कैन वोट 23 एज, तो मतलब वैलिड एज थी, तो यहाँ पे यू कैन वोट वाले ही आया। लेकिन अब हम लोग क्या लेते हैं, अपनी इनवैलिड एज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लो, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 13 लिख देते हैं। 13 लिख दिया मैंने, अब Ctrl+S कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कोड, यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन नॉट वोट, ठीक। तो हम लोग मल्टीपल अपनी लाइन भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे देख सकते हो इफ के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएगी। यहाँ फिर आप क्या करते हो, ऊपर वाला ब्लॉक बना सकते हो, नीचे वाला ब्लॉक बना सकते हो। और हमने क्या सीखा यहाँ पे कि आप इसके पहले वाला और इसके बाद वाला दोनों ही आप लोग स्टेटमेंट को रन करवा सकते हो, ठीक है। और इफ के अंदर का भी रन करवा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या गया है, रीड अ ट्रैफिक लाइट सिस्टम दैट शोज व्हाट टू डू बेस्ड ऑन द कलर्स। मीन्स हमें एक ट्रैफिक लाइट दी गई है, हमें उसके बेसिस पे हमें कोड लिखना है। तो बेसिकली ट्रैफिक लाइट के अंदर 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। व्हाट इज द रेड रेफर, कि हमें अभी स्टॉप करना है। येलो मीन्स अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर लो, और ग्रीन मीन्स गो ऑन, ठीक है। तो हमें इसके बेसिस पे कोड लिखना है। मैं आपको पहले रिक्वेस्ट करूंगी 2 मिनट पहले आप कुछ सोचें और इसका कोड लिखें, उसके बाद ही देखें। तो हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जाइए VS कोड में, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट हम लोग क्या डिफाइन करेंगे अपने कलर को, कि कलर हमारा है क्या। तो लेट कलर इक्वल टू, लेट्स डिफाइन इट विद ग्रीन, ठीक है, ग्रीन से डिफाइन करेंगे। और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं चेक करूँगी अगर इफ माई कलर इज इक्वल टू, इफ की कंडीशन हमें किस में आती है, हमेशा ब्रैकेट में आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे कि अगर हमारा कलर अगर ग्रीन है तो ग्रीन की हम हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट हमेशा ओपन होगा तो क्लोज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कलर ग्रीन है तो हम लोग सिंपली console.log, और यहाँ प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे लिखो कलर इज ग्रीन सो गो ऑन, ठीक है। गो ऑन हम लोग जा सकते हैं। और हमेशा जो लाइन होती है जावास्क्रिप्ट की, दैट एंड्स विद अ सेमीकोलन, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी ये बताई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको Ctrl+C मतलब कॉपी करने के लिए करेंगे, और Ctrl+V से इसको पेस्ट करेंगे। क्यों किया मैंने, क्योंकि अब हम लोग इसको चेक करना है, रेड को चेक करना है। अब हमें रेड को भी चेक करना है, और हमें किसके लिए चेक करना है, येलो के लिए। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगी, येलो लिख देती हूँ। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारी लाइट क्या है, हमारी येलो है इस टाइम, रेड है, सॉरी पहले रेड है, तो हम लोग यहाँ रेड लिखेंगे और यहाँ पे येलो आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अगर रेड है तो हमें क्या करना है, हमें सो स्टॉप, ये वार्निंग है हमारे पास। अगर लेकिन येलो हुई तो हम लोग क्या करेंगे, सो सिंपली स्लो डाउन, ठीक है। हमें अपनी गाड़ी को कम कर लेना है। हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+S से अपने कोड को सेव करेंगे, और हम लोग चेक करेंगे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ गया, कलर इज ग्रीन सो गो ऑन, क्योंकि हमारा कलर हमने कौन सा डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, ग्रीन। तो अब हम लोग सपोज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रेड लिख के लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंपली रेड आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रेड, रेड में कैपिटल आर लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो कैपिटल आर होता है और स्मॉल लेटर में कोई आर है, तो दोनों चीज कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दैट आर बोथ डिफर इन जावास्क्रिप्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिखती ना तो दिक्कत आती। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको स्मॉल आर करती हूँ। तो कंट्रोल एस किया, अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे क्या, कलर इज रेड सो स्टॉप, लेकिन अगर हम लोग अभी यहाँ पे कैपिटल आर लिखते तो क्या होता, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल आर, कंट्रोल एस से सेव किया। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो कैपिटल आर वाला रेड था वो किसी भी हमारे कलर से मैच नहीं हो रहा था, यहाँ पे तभी कुछ नहीं लिखाया। इफ सपोज मैं क्या करती, इन सब लाइन्स के पहले और बाद में कुछ लिख देती, सिंपली अगर मैं लिख देती, यहाँ पे लिख देती कि ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन मैं लिख देती कि कौन जो हमारा कलर है ना वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, मतलब कलर डज नॉट मैच। ठीक, ये आपको बता रही हूँ कि इन सब में से कोई कलर मैच नहीं हुआ है, मतलब जो आपने कलर डाला है इनपुट में वो सही नहीं है, तो ये इसमें शो करेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, देखो कंसोल डॉट लॉग इन, और यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा हमारा कोड में, अगर जैसे यहाँ पे रेड आ रहा है ना कैपिटल आर, तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल आर वाला रेड है ना वो इन तीनों में से किसी से मैच नहीं किया था, तभी ऐसा आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कलर डज नॉट मैच, इसका मतलब क्या है, हमने जो डाला था वो वैलिड कलर नहीं था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में स्पेशली है कैपिटल आर और स्मॉल आर वो इक्वल नहीं होते, इस वजह से क्या आया, कलर डज नॉट मैच। अब हम लोग बात करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें क्या होता था, अगर हमारे पास मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है तो उसमें हर एक ब्लॉक पे जाएगा इफ के और चेक करेगा हमारी कंडीशन को, अगर वो ट्रू है तो उसका एग्जीक्यूशन करेगा, मतलब उस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन करेगा, उसमें जो भी कोड लिखा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करना है उसको। लेकिन अगर हमारे पास एल्स इफ ब्लॉक है तो उसमें क्या होगा, अगर हमें इफ कंडीशन फुलफिल हो गई तो एल्स इफ में वो जाएगा ही नहीं। हम लोग आपको वीएस कोड में चल के बताते हैं कैसे होता है ये। सिंपली क्या करो, कंट्रोल ए करके बैक स्पेस करो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी पहले लेट एज इक्वल टू 14 बना लिया, और मुझे क्या करना है सिंपली कि चेक करेंगे कि अगर हमारी जो एज है वो लेस देन 18 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यू कांट वोट। ठीक है, यू कांट वोट। उसके बाद क्या करोगे, सिंपली हम लोग एक और इफ ब्लॉक बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, इफ ब्लॉक मैं फिर से क्यों बनाएंगे, ताकि हम लोग मैं बता पाऊँ कि हमारी जो कंडीशन है वो अभी क्या है, हमारी सही है, लेकिन जो हमारा ब्लॉक है उस पर भी जा रहा है हमारा कोड। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे वोट टू लिख दिया ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि कहाँ से हमारी ये लाइन लिखी आ रही है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले इफ में भी जाएगा, नीचे वाले में, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों ही हमारी स्टेटमेंट को हमारा कंसोल पे प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। सिंपली देखो यहाँ पे क्या है, यू कांट वोट और यू कांट वोट टू, मतलब दोनों ही लाइन को एग्जीक्यूट किया है इसने। अब हम लोग क्या देखते हैं, सपोज यहाँ पे एज लेस देन 18 है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, एज ग्रेटर देन 18 करते हैं, और यहाँ पे यू कांट वोट, यहाँ पे आ जाएगा यू कैन वोट, और यहाँ पे एल्स इफ ब्लॉक लगाते हैं। एल्स इफ ब्लॉक में क्या होता है कि हमारी के ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमारी एज क्या लेस देन 18 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वाले ब्लॉक को चेक ही नहीं करेगा, तो हमारी क्या प्रिंट होगा, यू कांट वोट ही प्रिंट होगा। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कांट वोट, मतलब फर्स्ट लाइन ही प्रिंट हुई है। अगर हम चाहे ना मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करो, कंट्रोल ए करो, फिर बैक स्पेस करो। सपोज मैं लिखती हूँ लेट मार्क्स इक्वल टू 85। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ सिंपली कि अगर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 अगर हुए तो सिंपली क्या प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट क्या करवाओ कि ए प्लस। ठीक है, हमारे ग्रेड कितने, ए प्लस। और क्या करवाओगे सिंपली कि एल्स इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मार्क्स, सपोज मार्क्स है इज लेस देन 80, और एंड का मतलब क्या होता है, हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब मार्क्स लेस देन 80 वाली भी और मार्क्स ग्रेटर देन 60 वाली भी। ठीक है,
ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, कंसोल, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारा तब प्रिंट हुआ कौन यहाँ पे ए, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं और हम लोग लेस देन वाली भी कंडीशन बनाते हैं कि एल्स इफ, इसमें क्या प्रिंट करते थे हम लोग कि मार्क्स अगर हमारे लेस देन 60 हुए तो हम लोग सिंपली क्या करवाएंगे, बी, ठीक है। यहाँ पे बी प्लस प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे जाके बी प्लस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव हो जाएगा, हमारे मार्क्स कितने 55, मतलब ये कहाँ जाएगा, हमारे लास्ट वाले पे, तो क्या प्रिंट होगा, बी प्लस। तो यहाँ पे देखो प्रिंट आ गया ना, बी प्लस। अब सपोज यहाँ पे चेंज कर देते हैं, डेट इज लेट सपोज 77, कंट्रोल एस करना हमारे कोड को सेव करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आगे ए, क्योंकि 77 कहाँ लाया करता है, हमारे इस मार्क्स के बीच में, ठीक है। 80 और 60 इन दोनों के बीच में लाया करता है, मतलब एंड का मतलब क्या होता है, हमारी दोनों कंडीशन, मतलब मार्क्स जो है वो लेस देन 80 भी होने चाहिए और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ से इफ स्टेटमेंट हटा देती हूँ तो हमारा एरर आएगा। एरर की देखो यहाँ पे लाइन आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो इफ एल्स वाला ब्लॉक है ना, वो कभी सेटिस्फाई होगा जब हमारा इफ स्टेटमेंट दिया होगा, अदरवाइज हमारा नहीं होगा। और हम लोगों ने क्या सीखा, अगर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास तो हर एक इफ स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा। लेकिन अगर एल्स इफ हुआ तो क्या होगा, ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमें एल्स इफ ब्लॉक पे जाएगा ही नहीं वो कोड, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। और हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग कैसे कोड बना सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ पढ़ा था, एल्स इफ पढ़ा था, अब हम क्या पढ़े, एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। अभी तक देखो इफ कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है तो उसके अंदर उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एल्स का यूज करते हैं अपन कि अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जो नेक्स्ट कंडीशन बचेगी ना वो सिर्फ एल्स की कंडीशन ही बच जाती है, हमारे पास और कोई कंडीशन है ही नहीं। देखो हम लोग इसको अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको कोड के थ्रू समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो सिंपली क्या करो, सबसे पहले आप लिख दो कि लेट एज हमारी कितनी है, 18 है, ठीक है। तो अगर इफ हमारी एज जो है वो लेस देन 18 हुई तो सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, यू कांट वोट, ठीक है। ऐसा सिंपली हम लोगों ने लिख दिया। और इसका मतलब क्या होता है, अगर एज लेस देन 18 हुई तो क्या होगा, एज ग्रेटर देन 18 ही होगी। तो ऑब्वियस है, जो चीज ऑब्वियस है ना तो एल्स कंडीशन में आएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स, और सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली यू कैन वोट। तो यही डिफरेंस आया। इफ कंडीशन में क्या था, एज लेस देन 18, फिर एज लेस देन 18 नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, हमारी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी आप सोच रहे होगे एज 18 है तो वो कहाँ जाएगा, देखो लेस देन 18 में तो जाएगा नहीं क्योंकि एज क्या है, परफेक्ट 18 है, लेस देन 18 में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, एल्स में। इसका मतलब क्या है, यू कैन वोट, ठीक है। तो हमने सिंपली वेबसाइट पे सिंपली आप क्या प्रेस करोगे, गो लाइव का ऑप्शन, देखो हमारी फाइल खुल गई। सबसे पहले क्या करोगे, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करना, तो यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे अपन और यहाँ पे ये वार्निंग्स हटा देना। अगर आपके पास हमारे कर्सर पे वार्निंग्स दिख रही है ना तो सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल एल कर देना और इसको रिफ्रेश मार देना, ठीक है। तो आ गया सिंपल यू कैन वोट, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई थी, एल्स वाली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड पे एक और। अब मैं एक दूसरा कोड बना लेते हैं, जो हम लोगों ने रेड लाइट का बनाया था ना वो बनाते, ठीक है। जैसे हमारे क्या था, लेट जो हमारा कलर था, हाँ कलर क्या बताएगा, कौन से कलर की अगर हमारी अभी रेड लाइट है तो सपोज हमारी कलर क्या है, लेट सपोज आई हैव टेक व्हाइट, ठीक है। व्हाइट तो कोई कलर होता नहीं है हमारी उसमें, अगर हम लोग ट्रैफिक लाइट की बात करें तो किसमें, एल्स कंडीशन में हम लोग लिख देंगे ये। और रेड, येलो और ग्रीन के अलावा जो भी हुआ तो उसके लिए क्या प्रिंट करोगे, ट्रैफिक लाइट, मतलब आपने ब्रेक किया है, ठीक है। तो हम लोग चेक क्या करेंगे, इफ अगर हमारा कलर है, ठीक है, कलर इक्वल टू क्या कलर हुआ हमारा, रेड के इक्वल हुआ, तो सिंपली क्या करोगे, हमेशा रेड जो है ना स्ट्रिंग के अंदर आएगा, तो सिंपली क्या करो, रेड लिखो और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दोगे, सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और रेड, इसके यहाँ पे क्या करवा दोगे कि स्टॉप, सिंपली स्टॉप का सिंबल। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्स इफ, क्या बनाएंगे, इफ बन गया हमारा, इफ एक बार लिखेंगे कि हमारी कंडीशन हर एक के लिए हमें चेक करनी है, या तो ऊपर वाली कंडीशन वैलिड होगी या नीचे वाली होगी, इसलिए हम लोग क्या बनाने, एल्स इफ, इसलिए हम लोग इफ नहीं बनाया हम लोगों ने, हम क्या बनाने, एल्स, ठीक है। एल्स इफ लिखा, अब मैं फिर से लिखूंगी, कॉपी करा, एक और लिखा, यहाँ पे कंट्रोल वी करा,
एक और इसको अच्छे से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी के लिए कॉपी, कंट्रोल वी कर देंगे एक और, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एलसिफ लिखेंगे, उसमें अगर आप येलो कर देंगे, येलो अगर हुआ तो हमारा क्या होगा, हमें सिंपली स्लो डाउन, ये तो आपको पता ही होगा, येलो का मतलब स्लो डाउन होता है। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ग्रीन को, ठीक है। ग्रीन के लिए याद रखना यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल, यहाँ पे वाई स्मॉल क्यों रखने हैं, क्योंकि हमारा जो स्मॉल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं, जावास्क्रिप्ट में अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ तो आप सिंपली सबको ही स्मॉल रख लेंगे, सबको ही कैपिटल रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स, लास्ट वाली हमारी कंडीशन क्या, एल्स, एल्स में कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती। एल्स का मतलब ये होता है अगर ऊपर की सारी कंडीशन जो है वो प्रिंट नहीं हुई, जो वैलिड नहीं हुई, तो हमारी कहाँ जाएगा, लास्ट वाले में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन में तो आएगा कि आप जा सकते हो, गो, ठीक है। और अगर एल्स में क्या आएगा कि हम लोगों ने ट्रैफिक लाइट को ब्रेक किया है, तो ट्रैफिक लाइट ब्रेक, ठीक है, ये आएगा। तो अभी क्या है, हमारा कलर व्हाइट है, वो रेड के अंदर भी नहीं आ रहा, येलो के अंदर भी आ रहा है, ग्रीन के अंदर भी नहीं आ रहा, तो हमारा क्या आएगा, ट्रैफिक लाइट इज ब्रेक। तो कंट्रोल एस से सेव करो कोड, अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट खुली, क्या लिखा है, ट्रैफिक लाइट ब्रेक, क्योंकि हमारा कलर क्या था, व्हाइट, वो हमारे किसी भी ट्रैफिक लाइट से इंक्लूड नहीं है, तभी क्या है, ट्रैफिक लाइट ब्रेक। तो यही फायदा होता है हमारे इफ एल्सिफ और एल्स का। हमेशा याद कर रखना, एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है ना, वो तीनों कंडीशन को यूज करता है, इफ को भी यूज करते हैं, एल्सिफ को भी, एल्स को भी। हम लोग कंसेक्यूटिव दो इफ को क्यों यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरी कंडीशन में दूसरी चीज लिखनी होगी ना अपन को, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्सिफ। और एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो क्या लगाएगा, एल्स वाला ब्लॉक लगाएगा, जो चेक करेगा हमारे एक स्टेटमेंट को, जो ऊपर वाले कंडीशन अगर सही फुलफिल नहीं हुए हैं तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को उसको रन करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की जावास्क्रिप्ट में। इसमें क्या कहा है, क्रिएट सिस्टम टू कैलकुलेट पॉपकॉर्न प्राइसेस बेस्ड ऑन द साइजेस कस्टमर आस्क फॉर। मतलब हमें क्या करना है, जब भी हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग पॉपकॉर्न तो लेते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है कि साइज के अकॉर्डिंग उसका प्राइस क्या होगा। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, इफ एल्सिफ और एल्स है, ठीक है। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप पहले ट्राई करें, इसके बाद ही देखिए इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे। सिंपली पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि लेट, सबसे पहले अपना साइज बना देते हैं। लेट सपोज मैं अपना साइज इनिशियली एक्सेल रख देती हूँ उसका साइज। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपनी कंडीशन चेक करूँगी, दैट इज इफ अगर हमारा जो साइज है, अगर इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, अगर हमारा साइज जो है, और अगर हमें कुछ भी चीज चेक करनी है तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखते हैं एक्सेल, ठीक है। हम लोग क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे कॉन्सोल, यहाँ पे console डॉट लॉग, और क्या प्रिंट करवाएंगे कि प्राइस कितना है, प्राइस इज 250, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा कोई भी लाइन होती है जावास्क्रिप्ट में कैसे फिनिश होती है, यहाँ सेमी कॉलन से। हम लोग चेक करेंगे, एल्सिफ से कॉपी कर लो, और यहाँ पे, यहाँ पेस्ट, यहाँ फिर से पेस्ट, थोड़ा पेस्ट। मैं आपको इसका अलग अलग क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि मैं लिख क्या रही हूँ, ठीक है। वैसे यूजुअली ट्राई करना कि यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से जैसे ही पहला ब्लॉक खत्म होता है ना, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ एक्सेल का साइज हो गया, दूसरी क्या है हमारी एल्सिफ की कंडीशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल्स इफ, एल्स इफ, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स इफ। क्योंकि हम लोग क्यों लिख रहे हैं एल्स इफ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी अलग अलग कंडीशन यहाँ चेक हो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा लास्ट में, एल्स इफ। और यहाँ पे एक्सेल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा साइज एल आ जाएगा, यहाँ पे क्या साइज आ जाएगा एम, और यहाँ पे साइज कितना आ जाएगा, स्मॉल, दैट इज एस। एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, ये लार्ज, ये मीडियम, ये स्मॉल। ये 250 हो गया, यहाँ पे प्राइस 200 रख देते हैं, यहाँ पे प्राइस जो है हमारा 100 रख देते हैं, यहाँ पे हमारा प्राइस 100 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 50 हो गया सिंपली। तो हम लोग एक और कंडीशन बनाते हैं, एल्स। एल्स वाली कंडीशन क्या चेक करेगा हमारा, कि ऊपर वाली से कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि हमारा जो साइज है वो नॉट अवेलेबल, साइज यहाँ पे लिख देते सिंपली, साइज इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। हम लोग इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एक्स कर दिया, सेव हो गया। हम लोगों ने सिंपली हर एक लाइन में चेक किया कि हमारा साइज जो है वो कौन सा है। अभी क्या एक्सेल है, एक्सेल कहाँ पे जाएगा, इस वाली लाइन पे, तो क्या प्रिंट होगा, प्राइस कितना है, 250। हम लोग चेक करते हैं, अब देखो प्राइस कितना है, 250, और लोग चेंज करके देखते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, यहाँ एम लिख देती हूँ, और कंट्रोल एक्स करके सेव कर देते हैं।
देखो अब कितना आ गया, प्राइस 100 आ गया। यही लिखा था मैंने कि प्राइस कैसे वेरी हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक इफ एल्स के अंदर हम लोग दूसरा इफ एल्स लिखेंगे। मतलब नेस्टिंग का मतलब एक चीज के अंदर तुम एक और कंडीशन लगा दो, एक और ब्लॉक लगा दो इफ एल्स, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड। नेस्टेड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, HTML में भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, नेस्टिंग इज राइटिंग इफ एल्स इनसाइड इफ एल्स। मतलब एक इफ एल्स बड़ा वाला, उसके अंदर क्या एक और इफ एल्स आ जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, मतलब लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, मतलब बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, इफ है या फिर एल्स, और इफ एल्स फिर से लिख दिया इसने, मतलब एक पहला वाला इफ था ना, उसके अंदर इफ एल्स डिफाइन कर दिया और लास्ट में एल्स कर दिया। ठीक है, हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। इसे बेसिकली यही कहा है कि अगर हमारे मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुआ, तो क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले चेक करेगा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो प्रिंट ओ मतलब आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एल्स में क्या करेगा, प्रिंट ए। ठीक है, यहाँ फिर अगर एल्स कंडीशन क्या होगी, प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मतलब हमारा क्या हुआ, पास नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको ही चेक करते हैं। सिंपली कंट्रोल ए करो सिलेक्ट करने के लिए, फिर बैक स्पेस कर दो। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लेट मार्क्स, सबसे सपोज मैंने मार्क्स लिख दिए हमारे, लेट सपोज अपने मार्क्स ले लेते हैं, 70 लेते हैं, 70 लिखते हैं। अब मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी इफ जो है हमारे मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये हमारी कंडीशन है। और हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखोगे console डॉट लॉग और यहाँ पे लिखो पास हो गए। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस लिख देते, थोड़ा अच्छा दिखेगा देखने में। ठीक है, कांग्रेस, और यहाँ पे पास आ गया, तो सिंपली ये आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, एक और कंडीशन लिखेंगे, इसके अंदर इफ एल्स आएगा, दैट इज अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका ग्रेड जो होगा वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एक एल्स कंडीशन बनाते हैं इसके अंदर ही, और उसमें प्रिंट करवा दो। और यहाँ पे एक बाहर वाले इफ एल्स के लिए, यहाँ पे इफ के लिए एक हम लोग एल्स बनाते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे। तो यहाँ पे तो लिखेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बिकॉज बंदा पास नहीं हुआ, क्या लिखेंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसके ग्रेड प्रिंट करवा देते हैं, दैट इज ग्रेड से ग्रेड कितने आ जाएंगे, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रेड है यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा दो और यहाँ पे प्रिंट करवा दो ए प्लस। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। अभी हमारा क्या है कि 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स का मतलब क्या है हमारा, वो किस में आएगा, देखो पहले इसमें चेक करेगा, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, इसका मतलब क्या चेक करेगा, इस वाले में जाएगा ब्लॉक में। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में जाएगा तो पहली वाली लाइन तो प्रिंट करवाएगा क्योंकि बंदा जो है पास हो चुका है। अब मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, नहीं है, तो कहाँ जाएगा, ए प्लस हमारा प्रिंट होगा। तो हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पास हो गए और यहाँ पे ए प्लस लिखाया। इफ सपोज अब मैं मार्क्स को चेंज कर देती हूँ, अब यहाँ पे इस वाले में गया था, अब सपोज मैं ऊपर वाले में जाना है, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 88 कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं कोड को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कांग्रेस मार्क्स और ग्रेड ओ प्लस, सॉरी ओ प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कांग्रेस और यहाँ पे ओ आ गया ग्रेड। अब सपोज मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, मार्क्स जो है वो लेस देन 33 कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 कर देती हूँ मार्क्स को, तो क्या आएगा यहाँ पे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सिर्फ यही वाली लाइन प्रिंट होगी। तो देखो लिखा आ गया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. Don't forget to check out my other channel where I will describe the movie plots, and don't forget to subscribe it. I will provide the link in my bio. So if you have any doubts related to this video or any doubts related to DSA, LeetCode, Java, anything, you can comment down me or you can follow me on the LinkedIn. Thank you.